भागू माँ। ओह गॉड, एक खतरा टला नहीं कि दूसरा आ गया। भागू माँ, मैं सोच रहा हूँ मैं ये वाला कुर्ता पहनने लूं। बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए ना माँ, दोनों भाई कितने एक्साइटेड है पंडित जी के घर जाने के लिए। शिव, पर ऑन सेकंड थॉट्स ना मैं सोच रही थी कि तुम लोग दोनों को वहां नहीं जाना चाहिए। क्यों? बड़ों का मामला है तो पहले बड़ों को बात करनी चाहिए। अगर सब कुछ सही रहा तो फिर सब लोग जाएंगे। मंदिरा बेटा हमेशा सही बात करती है। अरे भाई, दूल्हा अपनी शादी की खुद बात करे, अच्छा थोड़ी लगता है। वो जमाना गया भैया। मैं भी तो खुद गया था अपनी मिसेस जी के यहाँ। वो बात अलग है। अब बात रीति रिवाज की है ना। आप भी ना, अब इनकी लव कम अरेंज मैरिज है ना। अरे हमारी भी तो लव कम अरेंज मैरिज हुई थी ना मिसेस जी। ओफो भैया, कब समझोगे? आपकी शादी में जो लव था वो सिर्फ आपके पैसों के लिए था। ये सारा कुछ अरेंज तो ये छोटी भाभी ने किया था। आपको फंसाया और फिर आपसे शादी कर ली। एक मिनट। आफ्टर ऑल मैं भी तो बड़ा। अरे शिव, तुम बड़े हो पर हमारे लिए तो अब भी बच्चे हो ना। हमारा छोटा सा शिव बच्चा। और बेहतर होगा कि आज लक्ष्मी पूजा के दिन शुभ होगा कि घर की लक्ष्मी आ जाए। जैसे कि माँ जाएंगी, पद्मा दीदी जाएंगी, मैं जाऊंगी और हमारी और कोई नहीं। तुम जिसे लक्ष्मी समझकर जिसके पास जा रही हो, दरअसल वो कुलक्ष्मी है। और ऐसे लोग घर के बाहर ही रहें तो अच्छा है। वैसे दिल तो मेरा बहुत था, पर आप सब कह रहे हो तो कोई बात नहीं। हम घर पे ही हैप्पी न्यूज का वेट करेंगे। मैं एक काम करता हूँ, मैं शक्ति को फोन करता हूँ और कह देता हूँ कि आप लोग निकल रहे हैं। पहले लक्ष्मी पूजा कर लो, फिर बाद में बोल देना। पता नहीं और कितनी देर तक चलेगा ये किसका रिश्ता किसके साथ वाला गेम, रियलिटी शो। एक के बाद एक ट्विस्ट एंड टर्न्स आ रहे हैं और मैं रेफरी बन बन के थक गई हूँ। शक्ति भी इतनी ही एक्साइटेड होगी ना जितना तू है। क्यों नहीं होगी? उसकी भी तो अरे शिव, मैं क्या बोल रही हूँ, जल्दी से तैयार हो जाओ। मुहूर्त का एक टाइमिंग होता है ना, कहीं लेट ना हो जाए। हाँ, आज सब कुछ टाइम पर ही होना चाहिए। कमाल है, आज की जनरेशन भी देखो, दूल्हा अपनी शादी की बात करने के लिए खुद बहुत एक्साइटेड है। भाई हमारे जमाने में तो ऐसा होता नहीं था। बिल्कुल हमारे जमाने में ऐसा नहीं होता था। आजकल मॉडर्न जमाना है। कीर्तन बेटा, जा तू ऐश कर। तेरी शक्ति भाभी आएगी ना, वो ढूंढ कर लाएगी तेरे लिए रिश्ता। अरे इसमें इतना गुस्सा करने वाली क्या बात है? ये शक्ति के घर नहीं जा रहा इसलिए इतना गुस्सा कर रहा है। फिर रिश्ते की बात करने के लिए पूरा खानदान थोड़ी ना जा सकता है। माँ, वैसे मुझे लगता है हम सबको भी तैयार हो जाना चाहिए, वरना लेट हो जाएंगे। नहीं? ठीक है,
बच्चा तो रहा नहीं, जरूरत से ज्यादा ही बड़ा हो गया है। पर वो कहते हैं ना, बाप बाप होता है। इससे मैं दिखाती हूँ कि माँ माँ होती है। अगर हाथों से खिलाना जानती है, हाथ पकड़ के चलना सिखा सकती है, तो ज़बान खींच के काट भी सकती है और पैर तोड़ के एक ही जगह बिठा भी सकती है। ये रंजन कहाँ रह गया? हमें तो ये विश्वास नहीं हो रहा है कि जिस इंसान की शक्ल देखने में हमें इतनी घिन आती थी, आज हम उसी का इंतजार कर रहे हैं। हेलो, चिंता मत करो शक्ति, आपने इतना कुछ किया है हमारे लिए, हम आपको डिसअपॉइंट नहीं करेंगे। रंजन रेडी हो रहे हैं, लक्ष्मी पूजा खत्म होते ही हम आपके घर आ जाएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। दी, रंगोली कैसी लग रही है? इस बार आपने हमारी मदद नहीं की ना, तो इतनी अच्छी नहीं लग रही। थैंक गॉड, कम से कम मेरा एक बच्चे ने तो मुझसे कुछ सीखा है। वरना जिस तरह से ये सबके सामने वहां पे एक्ट कर रहा था ना, ये तो मंदिरा कश्यप का खून हो ही नहीं सकता। आप मुझ पे क्यों इल्जाम लगा रही हैं मॉम? आपने खुद का एक्ट देखा है, ऐसे एक्ट करती है जैसे खून का रिश्ता तो छोड़ो, दूर दराज तक हमारा कोई रिश्ता नहीं। चुप रहो तुम, समझे? बिल्कुल चुप रहो। मैं चुप नहीं रहूंगा मॉम। आप शिव भैया को कैसे बोल सकती हो कि हम कीर्तन का रिश्ता रिमझिम के लिए लेकर जा रहे तो हैं? प्रॉब्लम क्या है तुम्हें? कौन सी बड़ी बात है इसमें? बस एक छोटा सा कंफ्यूजन ही तो क्रिएट करे हुए। इस कंफ्यूजन का हिस्सा नहीं बनना है मॉम, मुझे, मैं बहुत बार बन चुका हूँ। अच्छा, क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? ये फीलिंग्स का जो जागता रहता है उस लड़की के लिए, जो तुम्हारे मुंह पे थूकती भी नहीं। मॉम! चुप चुप, सच बताओ, सच बताओ कीर्तन, तुम्हें इसलिए गुस्सा आ रहा है, इसलिए इस तरह से बिहेव कर रहे हो क्योंकि मैं वहां पे झूठा रिश्ता लेके जा रही हूँ तुम्हारा, या फिर इस वजह से कि वो शक्ति तुम्हें घास भी नहीं डालती? यही है ना तुम्हारी दुखती नब्ज? वो लो स्टैंडर्ड लड़की, मोहल्ला छाप लड़की जो तुम्हें अपनी जूती के नीचे रखती है, इसे थप्पड़ मारा है उस लड़की ने, फिर भी इसे उसके पीछे पड़ना है। I love you शक्ति, I love you शक्ति, तुमने थप्पड़ मारा था फिर भी मुझे अपना बना लो। I love you। हाँ, यही प्रॉब्लम है मेरी, यही मेरी प्रॉब्लम है कि मैं शक्ति से प्यार करता हूँ। मुझे नहीं फर्क पड़ता कि वो मोहल्ला छाप है, सड़क छाप है या दो कौड़ी की लड़की है, मैं प्यार करता हूँ शक्ति से। वो मुझे शक्ति चाहिए किसी भी हालत में। मुझे पता है, मैं जानता हूँ उसने मुझे थप्पड़ मारा, मेरी बेइज्जती की, मुझे डांटा, मुझे बदला लेना है उससे, और इसका एक ही तरीका है मॉम, एक ही तरीका है कि मैं उसे अपना बनाऊं, उससे अपनी गुलामी कराऊं, अपनी बीवी बनाऊं। मॉम, दरवाजा बंद करो, जाओ। कीर्तन, किसी नहीं हो सकती मॉम, शक्ति, शक्ति मेरी और क्या कर रहे हो कीर्तन? क्या कर रहे हो बच्चा? हाँ? ऐसे तुम्हें शक्ति कभी नहीं मिलेगी। शक्ति को पाना चाहते हो ना, तो वेट करो, सही टाइम का वेट करो। जब शक्ति जमीन पर पड़ी होगी ना, जब उसकी हिम्मत, हौसला सब कुछ टूट जाएगा, जीने की इच्छा खत्म हो जाएगी उसकी,
ना उसके परिवार वाले रहेंगे, ना उसके साथ डॉक्टर शिव रहेगा तब। पर मॉम ऐसा होगा कैसे? कीर्तन बेटा, जब शादी की रात शिव शक्ति को छोड़ देगा तब होगा। पर वो उसे छोड़ेगा क्यों? तो फिर शक्ति छोड़ देगी ना उसे। वैसे भी शिव की असलियत जानने के बाद कौन रहेगा उसके साथ? पर मॉम, शिव शक्ति कभी अलग नहीं हो सकती। इसीलिए कहती हूँ बेटा, तुम अपनी मॉम को जानते नहीं हो। नामुमकिन को जो मुमकिन कर देता है ना, उसे मंदिरा कश्यप कहते हैं। जब शिव और शक्ति का रिश्ता टूट जाएगा, तब शक्ति भी टूट जाएगी। उस वक्त तुम उसकी हिम्मत बनना, उसे सहारा देना, उसकी नजरों में हीरो बनना। वो क्या कहते हैं ना कि उसे रोने के लिए अपना कंधा देना, फिर उसे अपना लेना। पक्का ऐसा ही होगा ना? क्योंकि अगर मुझे शक्ति नहीं मिली ना, तो मैं पागल हो जाऊंगा मॉम। मैं पागल होता जा रहा हूँ बिना शक्ति के। आज तक कभी ऐसा हुआ है कि तुमने कोई खिलौना मांगा हो और मैंने नहीं दिया हो तुम्हें, बचपन से लेके? नहीं ना? तो बस ये शक्ति नाम का खिलौना भी तुम्हें दूंगी मैं। उसके बाद तुम उसके साथ खेलो या तोड़ दो, तुम्हारी मर्जी। हेलो डॉक्टर शिव, हमें आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। अरे मैं जब भी तुम्हें फोन लगाता हूँ, तुम्हें मुझसे कोई जरूरी बात करनी ही होती है। डॉक्टर शिव, मजाक का समय नहीं है, हम सच में आपको कुछ बताना चाहते मैं हैं। जानता हूँ कि तुम मुझसे क्या बात करना चाहती हो। यही ना कि तुम रिमझिम और कीर्तन की शादी से बहुत खुश हो। मैं भी बहुत खुश हूँ। डॉक्टर शिव, हमारी बात सुनिए। अच्छा तुम पहले मेरी बात सुनो। मैंने तुम्हें ये बताने के लिए फोन किया है कि अभी घर में लक्ष्मी पूजा का टाइम हो गया है। पूजा खत्म होते ही सब बड़े तुम्हारे घर रिश्ता लेकर पहुंच रहे। डॉक्टर शिव, हम यही तो कह रहे हैं, ये रिश्ता नहीं। हर वक्त फोन पे बात करते रहते हो। अरे जल्दी चल, आरती का समय हो गया है। बाय शक्ति। इस थोड़ी चले पूजा कर लेते हैं। और फिर लड़की वाले भी तो आते होंगे। कोई ना, क्या करें हम? माँ, इस साल इस घर में सिर्फ और सिर्फ खुशियां ना, कीर्तन और रिमझिम की ऐसी शानदार शादी हो कि इस घर ने जितने भी दुख देखे हैं ना, हम वो सारे भूल जाए। हे लक्ष्मी माँ, ये शक्ति तो हमारी जिंदगी बर्बाद करने पे तुली थी, लेकिन आपने हमें बचा लिया। थैंक यू सो मच। अब बस हमारी शादी करवा दो और हमारा कीर्तन हमें दिलवा दो, फिर तो ये दिवाली सच में हैप्पी दिवाली हो जाएगी। हे लक्ष्मी माँ, ऐसा कुछ भी मत कीजिएगा जिससे हमारी रिमझिम दीदी की फीलिंग्स हर्ट हो। उन्हें जो चाहिए वो सब दीजिएगा, बस कीर्तन बस। इसके आगे कुछ मत बोलना, हमें पता है तो इसके आगे क्या बोलने वाली है। हे लक्ष्मी माँ, ये हमसे छोटी है ना, इससे कुछ नहीं पता, तो प्लीज इसकी बातों को इग्नोर करो। हे माँ, हमें शक्ति देना।
कि हम मंदिर आंटी का सच सबके सामने बाहर लेकर आ पाए, अपने परिवार को, अपनी दी को और डॉक्टर शिव को उनके जहर से बचा पाए। पता नहीं कौन सा अमृत दिखता है शक्ति में सारे लड़कों को, सब फिदा हो जाते हैं। पर शक्ति तूने ये बहुत गलत किया। तुझे अपनी नजर मेरे घर पे नहीं डालनी चाहिए थी। मेरे भतीजे तक तो बात ठीक है, पर तूने मेरे बेटे को फंसा लिया। तुझे तो मैं बर्बाद करके ही छोड़ूंगी। गलती करती हल्के में लेके तुझे। अब और नहीं, आ रही हूं मैं तुझे जड़ से उखाड़ने के लिए, तेरी हस्ती मिटाने के लिए। ओम जय लक्ष्मी माता। ओ लक्ष्मी माता की। आप लीजिए। मनोरमा, अब पूजा समाप्त हो गया। दिवाली में जो पकवान बनाई हो ना, उसको लेकर आओ। ये पकवान वाली खबर नो तो कह दूं, वो आपके लिए नहीं है, वो तो मेहमानों के लिए। मतलब जो लड़के वाले आएंगे ना, उनके लिए। इन शॉर्ट, आप अपने पेट पे ना पट्टी बांध के बैठ जाइए, समझे ना? ये पंडित जी सुनिए ना, आप ना अपना पंचांग ला के रेडी रखिए। ओके, जैसे लड़के वाले बात करेंगे ना, हम तुरंत ऐसा शादी का मुहूर्त निकालेंगे। इन शॉर्ट, चट मंगनी पट ब्याह। अभी तक तो रिश्ता हुआ भी नहीं है, ये लोग तो अभी से ही शादी के बारे में बात कर रहे हैं। अगर ये बात और आगे बढ़ गई तो और प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। क्या करें? एक काम करते हैं, चाची जी को सब बता देते हैं। चाची जी, हमें आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलिए बेटा। क्या बात करनी है शक्ति? शायद रंजन के आने तक का इंतजार ही करना पड़ेगा। बोलिए बेटा, क्या बात करनी है? वो हम ये कह रहे थे चाची जी के आपकी साड़ी बहुत अच्छी लग रही है। ये ने वो क्या है, गुजराती स्टाइल। गुजराती क्या, ऐसे सीधे पल्लू की साड़ी पहनते हैं ना, तो हमेशा हाई क्लासी लगती है। मैं तुझे भी पहनना सिखा दूंगी। हाँ, ये तेरा डॉक्टर शिव कैसे तारीफ करेगा तेरी। चाची जी, हमारी नजरें ना तुझ पर ही है। जब तक हमारा रिश्ता नहीं हो जाता ना, हम तुझे अपनी नजरों से आगे पीछे बिल्कुल नहीं होने देंगे। हेलो, हम कब से तुम्हारा नंबर ट्राई कर रहे हैं। कहाँ हो तुम? बस 10 मिनट में आ रहे हैं हम लोग। पक्का ना? हाँ, इतना बड़ा एहसान किया है तुमने, मुझ पर ही नहीं, मेरे बीवी और बच्चे पर भी। मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगा। ठीक है, जल्दी।
हे भोलेनाथ, सबका भला करना और सबकी खुशियों का ध्यान रखना। हीर भी हमारी तरह जिंदा दिल लड़की है। नाइंसाफी के खिलाफ उसके अंदर की आवाज जाग उठती है। ऐसी जाबाज लड़की से मिलने के लिए देखिए एक कुड़ी पंजाब दी 21 नवंबर से हर शाम 7 बजे ZTV और ZEE5 पर।